दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी ज़मीर। इस कहानी में अब तक आपने सुना न्यूज़ एंकर विक्रांत की होने वाली पत्नी, जो उसी ऑफिस में डेप्यूटी न्यूज़ एडिटर है, एक खबर हटाए जाने के दबाव से नाराज होकर इस्तीफा देकर चली जाती है। अब आगे। हेलो शबाना, हेलो। फोन फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था। विक्रांत को शबाना के जाने का बहुत अफसोस था, लेकिन सहूलियतें हमसे हमारी हिम्मत छीन लेती हैं। दिल उसका भी कहता था कि भागकर शबाना के पास चला जाए, लेकिन करियर की बुलंदी, कामयाबी, शोहरत, ऑफिस से मिली महंगी गाड़ी, ऊंचा ओहदा, ये वो जंजीरें थीं जो पांवों में बेड़ियों की तरह जकड़ी थीं। महीना बीत गया था, लेकिन शबाना ने विक्रांत से बात नहीं की थी। पिछले 9 सालों में छोटी छोटी बातें भी शबाना से शेयर करने वाला विक्रांत उदासी की उस गहराई में गिरता चला जा रहा था जहां हर मुश्किल का हल शबाना थी। दफ्तर से घर लौटते हुए गाड़ी चलाते वक्त जहन में शबाना की आंसुओं से चमकती आंखें घूमती रहती। देर शाम अपने अपार्टमेंट की बालकनी पर खड़ा होता तो भी उसे याद करता, और रात को अंधेरे कमरे में हर करवट पर भी फोन पर आए हर मैसेज पर हड़बड़ा कर फोन चेक करता, लेकिन हर बार नाउम्मीदी हाथ लगती। विक्रांत जी, आपको रमन जी बुलाएं। दफ्तर में एक रोज झा साहब ने उससे कहा तो वो हाँ में सर हिलाते हुए चैनल हेड रमन पांडे के कमरे में चला गया। मैं कम इन सर? हाँ, आओ विक्रांत, बैठो, उन्होंने कहा, और फिर उनके सामने बैठे नीले सूट वाले शख्स की तरफ इशारा करते हुए बोले, देखो आज कौन आए हमारे गरीब खाने पे, धनंजय रॉय साहब। साथ वाली कुर्सी पर बैठते बैठते ठहर गया विक्रांत। उसने गर्दन घुमाकर उस खिचड़ी बाल वाले शख्स को गौर से देखा जो मुस्कुरा रहा था। धनंजय साहब, यही है विक्रांत, रमन सर ने उस शख्स से मुस्कुरा कर कहा। आप तो जानते होंगे, हमारा सबसे काबिल और मशहूर एंकर है। माइक लेके ऐसा बोलेगा कि आपका चक्कर जो है ना चल जाएगा। कहते हुए उन्होंने आंख मारी तो धनंजय हंसने लगा। विक्रांत को बताया गया कि चैनल धनंजय रॉय पर एक स्पॉन्सर्ड शो कर रहा है, जिसका मकसद धनंजय की छवि लोगों के बीच सुधारना होगा। इस शो में उसी के बदनाम आश्रम जाकर उसी के लिए पॉजिटिव न्यूज बनानी होगी। तो कर लोगे ना भाई तुम? धनंजय ने विक्रांत के कंधे पर लापरवाही से हाथ रखते हुए पूछा तो वो बोला, हाँ जी हाँ, कर लूंगा। गुड, वैसे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, धनंजय ने रमन पांडे की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन सोशल मीडिया पे ना हमारे खिलाफ कैंपेन चल रहा है। 27 को आंदोलन होने वाला है गांधी मैदान में। क्या करें बताइए, हमें भी धंधा करना है ना। अब हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते। अपनी डेस्क पर वापस आकर बैठा विक्रांत बहुत खामोश था। स्पॉन्सर्ड न्यूज उसने पहले भी की थी, लेकिन आज उसे कुछ खल रहा था। उसने कंप्यूटर पर 27 तारीख को गांधी मैदान में होने वाले आंदोलन के बारे में टाइप किया तो हैरान रह गया। आंदोलन करने वालों की कोर टीम में एक नाम शबाना भी था। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर।